माचिस एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। चाहे खाना बनाना हो, दीपक जलाना हो या किसी आपात स्थिति में आग की जरूरत हो, माचिस हमेशा काम आती है। यह देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी और तकनीकी प्रक्रिया होती है जो फैक्ट्री में कई चरणों के माध्यम से पूरी की जाती है। माचिस बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कच्चे माल से होती है। सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है लकड़ी। आमतौर पर हल्की और मुलायम लकड़ी जैसे पॉपुलर या सफेदा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की लकड़ी को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह आसानी से काटी जा सकती है और इसमें नमी कम होती है। अगर लकड़ी ज्यादा कठोर या गीली हो तो माचिस की तीलियां सही तरीके से नहीं बन पाएंगी। लकड़ी के अलावा कई प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। माचिस के सिर को बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का उपयोग होता है। ये सभी रसायन मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो रगड़ने पर जल उठता है। इसके अलावा रंग भी मिलाया जाता है ताकि माचिस का सिर अलग अलग रंग का दिखे। माचिस की डिब्बी बनाने के लिए कार्डबोर्ड या मोटे कागज का उपयोग किया जाता है। डिब्बी के किनारों पर एक विशेष सतह लगाई जाती है जिसे स्ट्राइकिंग सतह कहा जाता है। इसमें लाल फास्फोरस और अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। फैक्ट्री में कच्चे माल की जांच बहुत जरूरी होती है। लकड़ी को पहले सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी न रहे। रसायनों को सही अनुपात में मिलाया जाता है। अगर इनमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो माचिस सही से नहीं जलेगी या खतरनाक भी हो सकती है। इस चरण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि रसायन ज्वलनशील होते हैं, इसलिए मजदूरों को विशेष कपड़े और सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं। फैक्ट्री में आग से बचाव के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इस तरह माचिस बनाने की प्रक्रिया का पहला चरण कच्चे माल की तैयारी और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने से शुरू होता है। यही आधार आगे के सभी चरणों को सफल बनाता है। माचिस बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है लकड़ी की तीलियों का निर्माण। यह प्रक्रिया पूरी तरह मशीनों की मदद से की जाती है ताकि हर तीली एक जैसी हो और उसमें कोई कमी न हो। सबसे पहले बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को फैक्ट्री में लाया जाता है। इन लट्ठों की बाहरी छाल को हटाया जाता है। इसके बाद इन्हें मशीन में डालकर पतली परतों में काटा जाता है। इन परतों को वेनियर कहा जाता है। इन पतली लकड़ी की शीट्स को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ये टुकड़े माचिस की तीलियों के आकार के होते हैं। हर तीली लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और बहुत पतली होती है। इसके बाद तीलियों को एक विशेष केमिकल घोल में डुबोया जाता है। इस घोल में आमतौर पर अमोनियम फॉस्फेट होता है। इसका काम होता है तीलियों को आग से नियंत्रित तरीके से जलने योग्य बनाना। इससे माचिस तेजी से नहीं जलती और सुरक्षित रहती है। इस प्रक्रिया के बाद तीलियों को सुखाया जाता है। सुखाने के लिए बड़े बड़े ड्रायर का उपयोग किया जाता है। यहाँ गर्म हवा के माध्यम से तीलियों की नमी को पूरी तरह निकाल दिया जाता है। सूखने के बाद तीलियों को एक सीध में लगाया जाता है। यह काम मशीनों की मदद से किया जाता है ताकि सभी तीलियां बराबर दूरी पर और सीधी रहें। इस चरण में गुणवत्ता जांच भी की जाती है। जो तीलियां टूटी हुई या टेढ़ी होती हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है। केवल सही और मजबूत तीलियों को ही अगले चरण के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार लकड़ी की तीलियां पूरी तरह तैयार हो जाती हैं और अब वे माचिस के सिर लगाने के लिए तैयार होती हैं। माचिस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका सिर होता है क्योंकि यही आग पैदा करता है। इस चरण में तीलियों के सिर पर एक विशेष रासायनिक मिश्रण लगाया जाता है। सबसे पहले एक केमिकल पेस्ट तैयार किया जाता है। इसमें पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड, गोंद और रंग मिलाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों को एक बड़े कंटेनर में अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि एक समान पेस्ट बन जाए। अब तीलियों को एक मशीन में लगाया जाता है। यह मशीन तीलियों को इस केमिकल पेस्ट में डुबोती है। हर तीली के एक सिरे पर यह पेस्ट चिपक जाता है और माचिस का सिर बन जाता है। इसके बाद इन तीलियों को फिर से सुखाया जाता है। सुखाने की प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है क्योंकि इस समय तीलियां ज्वलनशील होती हैं।
सूखने के बाद तीलियों की जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि हर तीली पर सही मात्रा में पेस्ट लगा है या नहीं। अगर पेस्ट ज्यादा होगा तो माचिस बहुत तेजी से जलेगी और अगर कम होगा तो वह जलेगी ही नहीं। इस प्रक्रिया में सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। फैक्ट्री में आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए यहां विशेष अग्नि सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इस तरह माचिस का सिर तैयार होता है और अब तीलियां उपयोग के लिए लगभग तैयार हो जाती हैं। अब माचिस की तीलियां तैयार हो चुकी हैं, तो अगला चरण है उनकी डिब्बी बनाना और स्ट्राइकिंग सतह तैयार करना। सबसे पहले कार्डबोर्ड से माचिस की डिब्बी बनाई जाती है। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक बाहरी कवर और एक अंदर का ट्रे। इन दोनों को मशीन की मदद से काटकर और मोड़कर तैयार किया जाता है। इसके बाद डिब्बियों पर प्रिंटिंग की जाती है। इसमें कंपनी का नाम, लोगो और डिजाइन शामिल होते हैं। अब डिब्बी के किनारों पर स्ट्राइकिंग सतह लगाई जाती है। इसमें लाल फास्फोरस, ग्लास पाउडर और गोंद का मिश्रण होता है। यह सतह रगड़ने पर गर्मी पैदा करती है, जिससे माचिस का सिर जल उठता है। इस सतह को लगाने के बाद डिब्बियों को सुखाया जाता है ताकि यह अच्छी तरह चिपक जाए। अब तैयार तीलियों को डिब्बियों में भरा जाता है। यह काम मशीनों के माध्यम से बहुत तेजी से किया जाता है। हर डिब्बी में निश्चित संख्या में तीलियां भरी जाती हैं। इसके बाद डिब्बी को बंद कर दिया जाता है। इस तरह माचिस की डिब्बी पूरी तरह तैयार हो जाती है। खंड 5, पैकिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा माचिस बनाने का अंतिम चरण है। पैकिंग और गुणवत्ता जांच। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में केवल अच्छी गुणवत्ता की माचिस ही पहुंचे। सबसे पहले तैयार डिब्बियों को बड़े पैकेट में पैक किया जाता है। कई डिब्बियों को एक साथ बांधकर एक पैक बनाया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता जांच की जाती है। कुछ माचिस निकाल कर जलाकर देखा जाता है कि वे सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं। अगर कोई समस्या होती है तो उस बैच को रोक दिया जाता है। फैक्ट्री में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि माचिस ज्वलनशील होती है, इसलिए यहाँ धूम्रपान और खुली आग पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। मजदूरों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। फैक्ट्री में अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन निकास भी होते हैं। अंत में तैयार माचिस को बाजार में भेज दिया जाता है, जहां यह लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होती है।